सर पहले तो छवि को बरकरार नहीं, जैसे धूमिल में सोशल मीडिया के थ्रू हुआ हूँ, सारे चैनल्स के थ्रू हुआ हूँ, जिस तरीके से छवि मेरी धूमिल हुई है उसी तरीके से मेरी छवि आप ही के माध्यम से फिर से अच्छी हो सकती है। पूरा मामला सर था कि हम लोग बिरयानी वे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और हम लोगों ने पनीर मंचूरियन ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी और उस अभी खाना स्टार्ट ही हुआ था, जबकि न्यूज़ में ये है कि पैसे देने के चक्कर में नहीं हुआ। जब हमने अभी खाना शुरू ही किया था तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी सर। खाना हमारे ही एक साथी के थाली में हड्डी का टुकड़ा मिल गया और वो हड्डी का टुकड़ा जब हम लोगों ने उनसे बताया तो उन्होंने पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जब हम लोगों ने बहुत बार उसके लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने बोला कि गलती हो गई है, आप बिल मत दीजिएगा। हमने बोला कि सर हम बिल नहीं देंगे, ऐसा तो हमने बोला नहीं, हम दुगना बिल दे रहे हैं, लेकिन आप पहले इसका जवाब दो कि हुआ कैसे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो अभी इसका कोई जवाब नहीं है और इसके लिए फांसी तो आप नहीं चढ़ा दोगे ना मुझे। हमने कहा फांसी तो हम नहीं चढ़ा देंगे, लेकिन कम से कम इसका जवाब तो मुझे चाहिए, मैं संतुष्ट होकर तो जाऊं कि आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने फिर क्या किया कि हमने संचालक महोदय को बुलाने के लिए बोला, तो उन्होंने संचालक महोदय को बुलाया, लेकिन संचालक महोदय ने हमसे बहुत गंदे तरीके से बोला कि तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। हमने बोला कि हमको सर जवाब चाहिए, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस तुम लोगों को लेके जाएगी। तो हमने बोला सर बुलाइए, पुलिस भी तो हमारी बात ही सुनेगी। तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। बगल में हमारे दो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था। वो वायरल वीडियो जो है सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक वाली वीडियो थी और जो दिखाए जा रहे थे वो सब जो है निर्धार को लेकर के, यानी वो सब वीडियो में जो दिखाए गए थे, जिस तरीके से हम लोगों के साथ मतलब दुर्व्यवहार किया गया था, वो सब गलत थे। बगल में शशांक सिंह मौजूद हैं और कैंट थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक पे बिरयानी की दुकान में जाते हैं अपने मित्रों के साथ पार्टी मनाने। वहाँ पे भोजन मंगाते हैं, भोजन खाते हैं। अब भोजन खाने के साथ ही जो है एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाता है। आपको बता दें कि सावन का महीना चल रहा है। आज इस सावन के महीने में भोजन में अगर हड्डी मिल जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। शशांक सिंह अपने दोस्तों के साथ जाते हैं भोजन करने। उस भोजन में वेज भोजन में जो है एक हड्डी मिल जाती है, जिसको लेकर के जो दुकानदार के जो संचालक की तरफ से एक सोशल मीडिया पे वायरल अफवाह उड़ाया जाता है, जो दिखाया जाता है कि इसमें जो है ये लोग जो हैं अपने से ही हड्डी को थाली में डालते हैं, दुकान की छवि खराब करते हैं। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है? बगल में शशांक है, उनके मित्र हैं, पंकज वर्मा है, शशांक सिंह है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या था जब आप अपने लोगों के साथ गए थे? सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे, हमें लगता है कि आपकी छवि जो है वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है, जो भी बचा कुचा था। अब छवि को किस तरीके से बरकरार करिएगा? क्या था पूरा प्रकरण रिश्तेदार का? सर पहले तो छवि को बरकरार नहीं, जैसे धूमिल में सोशल मीडिया के थ्रू हुआ हूँ, सारे चैनल्स के थ्रू हुआ हूँ, जिस तरीके से छवि मेरी धूमिल हुई है उसी तरीके से मेरी छवि आप ही के माध्यम से फिर से अच्छी हो सकती है। पूरा मामला सर था कि हम लोग बिरयानी वे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और हम लोगों ने पनीर मंचूरियन ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी और उस अभी खाना स्टार्ट ही हुआ था, जबकि न्यूज़ में ये है कि पैसे देने के चक्कर में नहीं हुआ। जब हमने अभी खाना शुरू ही किया था तो पैसे की तो कोई बात ही नहीं थी सर। खाना हमारे ही एक साथी के थाली में हड्डी का टुकड़ा मिल गया और वो हड्डी का टुकड़ा जब हम लोगों ने उनसे बताया तो उन्होंने पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर जब हम लोगों ने बहुत बार उसके लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने बोला कि गलती हो गई है, आप बिल मत दीजिएगा। हमने बोला कि सर हम बिल नहीं देंगे, ऐसा तो हमने बोला नहीं, हम दुगना बिल दे रहे हैं, लेकिन आप पहले इसका जवाब दो कि हुआ कैसे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो अभी इसका कोई जवाब नहीं है और इसके लिए फांसी तो आप नहीं चढ़ा दोगे ना मुझे। हमने कहा फांसी तो हम नहीं चढ़ा देंगे, लेकिन कम से कम इसका जवाब तो मुझे चाहिए, मैं संतुष्ट होकर तो जाऊं कि आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने फिर क्या किया कि हमने संचालक महोदय को बुलाने के लिए बोला, तो उन्होंने संचालक महोदय को बुलाया, लेकिन संचालक महोदय ने हमसे बहुत गंदी तरीके से बोला कि तुम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाओ। हमने बोला कि हमको सर जवाब चाहिए, जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस तुम लोगों को लेके जाएगी। तो हमने बोला सर बुलाइए, पुलिस भी तो हमारी बात ही सुनेगी। तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो जो ये वीडियो जो वायरल हो रहा था, बहुत बड़ी बात है, वीडियो जो वायरल, वो वीडियो किसके तरफ से वायरल कराया जा रहा था? वो वीडियो चंद सेकेंड का वीडियो था सर। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने हमको समझा बुझा कर
भेज दिया। उसके बाद एक वीडियो हमारे पक्ष में वायरल हुआ कि वेज बिरयानी जो रेस्टोरेंट है उनके वेज खाने में हड्डी का टुकड़ा पाया गया। लेकिन वो सर बहुत ज्यादा दिन 24 घंटे भी नहीं चला कि एक 4-5 सेकंड की क्लिप दोबारा से वायरल हुई, जो कि बहुत भ्रामक और कंफ्यूजिंग थी, जिसमें स्पष्ट तो कुछ था ही नहीं। और उसमें एक थाली से कुछ उठा के दूसरी थाली में, मतलब कटोरी से उठाकर एक थाली में डाला जा रहा था। उसको वायरल कर दिया गया कि इन्होंने हड्डी लड़कों ने खुद डाली है। लेकिन सर उसको जब हम लोगों ने प्रशासन से बात की तो देखा कि वो हड्डी नहीं, वो तो हमको पहले से ही पता था। लेकिन जब उन्होंने अच्छे से बारीकी से उस फुटेज को जूम करके बड़ी स्क्रीन पे देखा तो मिर्ची थी, और जिसको हम लोग, मतलब मिर्ची हमारे थाली में आई थी, मैंने उसको खाया भी था। उसके 1-2 मिनट बाद हमारे दूसरे साथी के थाली में हड्डी का टुकड़ा मिला था। लेकिन उसको इतने मतलब गंदे तरीके से दिखाया गया कि हर कोई कंफ्यूज हो सकता है। हम भी अगर कोई होते तो हम भी कंफ्यूज हो जाते कि मतलब मिर्ची नहीं, वो हड्डी का टुकड़ा है। तो आप लोगों से सर यही विनती है कि जिस तरीके से हमारी छवि इस तरीके से धूमिल हुई है, हमारी छवि को प्लीज बचा लें। पंकज, जब आप भोजन कर रहे थे, खाना रेस्टोरेंट से मंगाया था, क्या मंगाया था, ऑर्डर क्या किया था, और खाने के दौरान ही मिला था या आधे भोजन के बाद मिला? सर खाना के दौरान मिला था। खाना हमने वेज मंचूरियन, पनीर टिक्का और पनीर और क्या कहते हैं मशरूम, ये हमने मंगाया था, और रोटी वगैरह भी थी साथ में। फिर अभी आधा खाना खत्म ही हुआ था कि हमारी थाली से हड्डी मिली, जिसके लिए मैंने तुरंत वहाँ के वेटर को बुलाया। देन उसके बाद ये हुआ कि आप लोग जो है थोड़ा सा ये हुआ, एग्रेशन मोड आ गया कि ये होने लगी सारी चीज़ें। देन उसकी सभी चीज़ें हुई कि संचालक आ गए, उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए यहाँ से। फिर देन उसके बाद पुलिस आ गई, उसके बाद उन्होंने हमें समझा बुझा कर भेज दिया। उसके बाद हमारा लोग का एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि वेज में मिली हड्डी। उसके बाद जो है अगले दिन फिर सोशल मीडिया में वायरल होता है कि इन्होंने खुद मिलाई हड्डी। इसीलिए उस वजह से हमारी छवि धूमिल हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया है। अब प्रतिक्रिया कहीं न कहीं लाजमी हो जाती है। आप मोबाइल चलाते हैं शशांक जी? बिल्कुल सर। कौन सा मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल जरा दिखाइएगा सर। ये मोबाइल चलाते हैं। देखिए ये मोबाइल है, आईफोन का मोबाइल है, और शायद दुकानदार की तरफ से बोला जाता है कि भैया ज्यादा बिल हो गया था, इसलिए इन लड़कों के द्वारा जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाया गया। अब बड़ी बात यह है कि मोबाइल में आईफोन है, और दो मोबाइल आईफोन में, और करीब 6 से 7 हजार 8 हजार जो भी बिल आते हैं वो बिल नहीं काटते हैं दुकानदार की तरफ से कि भैया बिल जो है नहीं दिए थे, इसलिए गलत अफवाह उड़ाया जा रहा था। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो आरोप पूरी तरीके से जो है इनके का नाम जो है निराधार है, यानी जो आरोप है वो पूरी तरीके से गलत है। एसपी सिटी से भी आपने मुलाकात किया था, गुहार लगाया था, न्याय के लिए गए थे ऑफिस में, क्या आश्वासन मिला, क्या कहना चाहिए गए? सर गुहार, मतलब हम परेशान थे, तो हमने पहले एसएचओ साहब से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि वीडियो में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम लोग बेगुनाह हो, और जो भी मीडिया में हो तुम लोग के खिलाफ बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, और इस पे प्रक्रिया चल रही है। आप एक बार चाहें तो एसपी साहब से भी मिल लें। तो एसपी साहब से मैं गया था मिलने, एसपी सिटी, तो उन्होंने बोला कि हमने तो उस पर ऑलरेडी कार्यवाही के लिए लिख दिया है पत्र। तो पत्र मैंने पढ़ा भी, उन्होंने इसकी एक कॉपी दी भी है मुझे, जो मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो उसमें सर लिखा हुआ है कि शाकाहारी भोजन में श्रावण मास में मांस का टुकड़ा पाया जाना बहुत ही निंदनीय है, और खाद्य सुरक्षा विभाग को बोला है कि इसके लिए आप मतलब उचित कार्यवाही करें। ठीक है।